हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत से 25वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 उसकी 19 आयत से 25वीं आयत तक खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, बस भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो आज एक बार फिर से खुदा की हुजूरी में आने के लिए, खुदा के बड़े फजल के लिए, उसके रहम और तरस के लिए जो खुदा ने हम पर किया है और हम उसके हुजूर आ सके, इस बात के लिए हम दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो तमाम परेशान लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा सही हो जाएं, क्योंकि परेशानियाँ तो आपका मुकद्दर है और ये छूटने वाली नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम को सुनने के लिए आपको इनसे निकलना पड़ेगा, परेशानियों से। क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ, जब से प्रस्तुति जारी है, किसी के चेहरे पर कोई खुशी मुस्कुराहट नहीं है, सारे गम के अंदर मुब्तला हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी मजबूरी के साथ बंदे बुंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो होना भी चाहिए ताकि वाज़ेह हो जाए कि हम हैं ही ऐसे या हमारे हालात ही ऐसे हैं। तो इबादत के बारे में कैसा लिखा हुआ है? इबादत कैसे करनी है? खुशी से करनी है। चक्षजात के लोगों ने नहीं, ये दूसरे लोगों के लिए लिखा हुआ है। के लोगों के। अच्छा, मुझे नहीं लगा, क्योंकि पिछले घंटे से मैं नहीं देख रहा हूँ कि किसी के चेहरे पर भी कोई खुशी है। हाँ, शायद मजबूरी के साथ, बड़ी सर्दी की वजह से। ऐसा नहीं है, सर्दी की वजह से घर में बंदे परेशान नहीं रहते हैं। 2 तरह की सर्दी होती है, सर्दी 2 तरह की, गर्मी भी 2 तरह की है। कभी कभी बंदा अंदर से ठंडा होता है, कभी कभी बंदा, और ये अंदर वाले ठंडों की हालत है, बाहर वालों की नहीं। तो जब बंदा अंदर से गर्म होता है फिर कुछ और होता है। तो मैं इधर नहीं जाना चाह रहा हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा बातें हैं जो मैंने करनी है, लेकिन इतनी छोटी सी बात इसलिए की है ताकि आप यहाँ पर आ जाएं, ताकि आप कलाम को सुन सकें। आमीन। सो दस्तूर के मुताबिक 2 दफा हो चुका है, मैंने हवाला पढ़ने के बाद आपके पास एक टाइम आपको दिया जाता है कि जिसमें आप अपनी तरफ से टॉपिक रख सकते हैं। तो पिछली दफा मैंने कहा था कि आपने तैयारी करनी है। कितने लोगों ने तैयारी की पिछले पैगाम की? किसी को याद है कि आपने कौन कौन सा मजमून चुना था? याद है? तो तैयारी की है, मजमून लिखा है? मजमून लिखा है? एक बंदे ने लिखा है, 2 ने? थोड़ा सा, मतलब 30 दिन थोड़े हैं तो थोड़ा सा लिखा है 30 दिनों में। तो बाकियों ने? जी उस्ताद जी, आपने लिखा है? आपको पता ही नहीं है? इनको पता ही नहीं है। पिछली शायद पानी पर जब मैंने हवाला पढ़ा था, अच्छा आप नहीं थे, फिर सॉरी जी। बाकी कितने थे? आप थे? आपने अपना मजमून लिखा है?
या नहीं लिखा है? नहीं आपके पास टाइम नहीं निकला है? टाइम तो है, लिखा नहीं। टाइम है था लेकिन लिखा नहीं। लिखा नहीं है। चले बाकियों ने क्या किया? जी स्नेहल का बेटा, मैं भी नहीं। आप भी नहीं थे? आपकी जान भी छूट गई। जी साइका बहन नहीं लिखा है? बोले तो सही ना, बोल तो सकते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में आवाज जाए तो लोगों को पता चले जी बड़े होशियार लोग बैठे हुए हैं। पता चलना चाहिए ना, क्योंकि ये जितने लोगों के पास हमारे पैगाम जाते हैं हमारी फैमिली है। क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं उनका अपनी फैमिली समझता हूँ और सारी बातें उनके साथ खुलेआम शेयर करता हूँ। और जो फैमिली नहीं होती वो भाग जाते हैं, जो फैमिली होती वो हमारी फीलिंग को समझ लेते हैं। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, तो इस्लामाबाद में नहीं, हमें आपके दिल का हाल भी मालूम है, आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपके यहाँ क्या चलता है हमें यहां से मालूम है। तो भी आज हवाला आपने पढ़ा है, सुना है, कोई टॉपिक रखना चाहेंगे? जी उस नई जिंदगी, उस नई और जिंदा राह से पाक मुकाम में दाखिल होने की दलेरी है। आयत सुना लिया या मजमून रखना है? आज मैं इसमें मतलब मुझे जो मजमून मिला है, क्या मजमून है इसमें? पाक मुकाम में दाखिल होने। पाक मुकाम में दाखिल होने की दलेरी। आगे जी कोई दूसरा बंदा अपना मजमून रखे जी। यीशु के खून की अहमियत। यीशु के खून की अहमियत। अच्छा, जो आपने लिखना है ना इसको लिख लें, अगली दफा फिर पूछा जाएगा मजमून लिखा है इसके ऊपर के नहीं। जी लाजर भाई कोई मजमून रखना चाहेंगे? अगली दफा बहाना नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। खुदा के घर का मुख्तार। वेरी गुड, खुदा के घर का मुख्तार। बाकी जी यहां से दिल के इल्जाम को दूर करें। दिल के इल्जाम को दूर करें या करना या करें, सही है। इस पर मजमून लिखना है आपने। जी पीछे साइका, आप हम सच्चे दिल से खुदा के पास जाएं। सच्चे दिल से खुदा के पास जाएं। वेरी गुड जी। पीछे बेटा समीना, क्या मजमून रखना चाहेंगे? मोहब्बत। जी आगे अरूज, एक दूसरे का लिहाज रखें। वेरी गुड, एक दूसरे का लिहाज रखें। बाकी टीचर कौन है? सजाद साहब, बड़ा काहिन। बड़ा काहिन। जी ये दरमियान में जोड़ी रह गई। एक दूसरे का लिहाज रखेंगे। नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो पहले हो चुका है। कुछ और बताएं। नसीहत के बारे नसीहत के बारे में नहीं, मजमून क्या? नसीहत रखना है जी। नसीहत, सही है। मजमून लिखना है। जी आगे, जिसने वादा किया वो सच्चा है। जिसने वायदा किया वो सच्चा है। वेरी गुड। कोई और रखना चाहते हैं मजमून? दिया, अपने आप को यीशु के खून से पाक करो। अपने आप को यीशु के खून से पाक करो। शहर पानी के प्याले को नापाक ना करो। वेरी गुड। शायर बानी के प्याले को नापाक ना करो। ताकि खुदा बर्बाद करे। जबरदस्त। तो कितने मजमून हो चुके हैं? हाथ खड़ा करें जितने रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आज फिर से 12 पैगाम हो चुके हैं। हवाला पढ़ के 12 पैगाम हो चुके हैं। तो मेरे पास एक मजमून है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम बिखर चुके हैं। मेरे पास मजमून है, हम बिखर चुके हैं या फिर हम टूट चुके हैं। मेरे पास मजमून है, हम बिखर चुके हैं या फिर हम टूट चुके हैं, या फिर तीसरा कहूं तो कलीसियाएं टूट चुकी हैं। कलीसियाएं बिखर चुकी हैं, टूट चुकी हैं। मैंने इसलिए कहा कि मैं बाकी बातें शुरू में नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा बातें मेरे पास मौजूद हैं
एक मजमून नहीं है, एक को तो मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है। मजमून मेरे दिल में बहुत ज्यादा मतलब आए हुए हैं। कोशिश करेंगे कोई बात किधर से किधर जुड़ जाए तो आपने उसको लेना है। कोई बात भी आपको मिलती है, आपने उसको लेना है। बातें सारी नसीहत वाली होंगी, शायद मजमून बन पाए या ना बन पाए। इसको मैं पहले वाज़ेह करना चाहता हूं क्योंकि बातें ज्यादा हैं। आपको लगेगा भाई आज पता नहीं किधर की बातें सुना रहे हैं। ऐसा हो सकता है, पैगाम में ऐसा हो सकता है। ऐन मुमकिन है कि खुदा का रूह सारी बातों को जोड़ के रख दे। खुदा ऐसा भी कर सकता है। सारी बातों को आपने पूरे होश के साथ समझना है। जो जो बात भी आप तक आएगी आपने उसको लेना है। क्योंकि आज हम इशायर बानी की मीटिंग में हैं। इशायर बानी की मीटिंग बड़ी खास मीटिंग होती है और महीने में ये हम एक दफा ही करते हैं। मैक्सिमम कलीसियां एक टाइम ही करती हैं महीने में, और कुछ कलीसियां तो ऐसी हैं जो करती नहीं है। लेकिन फिर भी जो करते हैं उनके लिए शुक्रगुजारी, और जो नहीं करते उनके लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा उन्हें तौफीक दे। क्योंकि यीशु मसीह ने इसके बारे में बोला हुआ है कि जो मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है उसमें हमेशा की जिंदगी है, उसमें हमेशा की जिंदगी है, और उसे मैं आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। तो ये जिंदगी है जिसको हमने खाना है, जिसको हमने लेना है। बात शुरू करते हैं। खुदा भरोसा करता है। खुदा ये पॉइंट आपने अलग से इसको पकड़ना है, अलग से इसको लिखना है। ये एक अलग से मुनफरद सा एक बात है जो इसके अंदर ऐड की गई है। क्योंकि जो जो मुझे मिल रहा था मैं उसको लिखता जा रहा था इसी उम्मीद के साथ कि खुदा खुद ही बात करेगा, खुद ही जोड़ेगा, और जैसे जैसे खुदा की मर्जी होगी ये बात आप तक पहुंच जाएगी। पहली चीज मैंने आपके साथ रखी, क्या 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 बताया मैंने आपको? खुदा भरोसा करता है। सवाल करूंगा, क्या खुदा सब पर भरोसा करता है? नहीं। क्या खुदा सब पर भरोसा करता है? सब जवाब देंगे। एक दो बंदे की आवाज नहीं आनी चाहिए। करता है या नहीं? नहीं। सब पर निकाल। खुदा सब पर भरोसा नहीं करता। ये आप कह रहे हैं? हाँ, सब पर भरोसा करते हैं। दो विचार हो गए। इसका कोई प्रॉब्लम शायद चल रहा है। अच्छा, खुदा सब पर भरोसा करते हैं। दो तरह के विचार है। कुछ बातें मतलब कह रहे जी करता है, कुछ कह रहे नहीं करता। रीजन क्या है? जो कहते हैं जी खुदा करता है भरोसा, उनको क्या लगता है इसके बारे में? दो बातें हुई। खुदा सब पर भरोसा करता है। एक आवाज आई है कि जी करता है, फिर आवाज आई कि खुदा सब पर भरोसा नहीं करता है। जो ज्यादा है वो कह रहे जी भरोसा सब पर खुदा नहीं करता, और कोई मतलब बीच में से कह रहा है जी करता है। आप रीजन बता सकते हैं? दोनों ही कि खुदा भरोसा सब पर करता है। इसका रीजन क्या है? कैसे इस बात को हम मानेंगे खुदा सब पर भरोसा करता है? भरोसे का मतलब यकीन है। यकीन करता है खुदा कि जो गुनाहगार है वो मेरे पास वापस आएगा। खुदा ने इंसान को अपने हम के लिए पैदा किया, मतलब इसमें ओवरऑल आ जाते सारे। खुदा ने इंसान को अपनी हम के लिए पैदा किया, और खुदा को भरोसा है कि जो इंसान गुम जाता है वापस आएगा। जो भेड़ गुम जाती है मेरे पास वापस जरूर आती है। उसको भरोसा है कि वो वापस आएगा। अच्छा, जो कह रहे जी नहीं करता, खुदा सब पर भरोसा नहीं करता, वो क्यों कह रहे हैं? उनके पास क्या रीजन है? कभी इंसान गिर जाता है, कभी उठ जाता है। कोई और बताए? खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। किसी की हलाकत नहीं चाहता। सही है। इसका रीजन ये भी है, मुकद्दस दाऊद को खुदा ने कहा कि
मुकद्दस दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। मतलब दाऊद में कुछ खास था जो दूसरों में शायद नहीं था। ऐसा हो सकता है? कुछ और बताइए, कोई और रीजन दीजिए जी कि खुदा सब पर भरोसा नहीं करता। इसकी क्या रीजन हो सकती है? भरोसे का मतलब ऐसे क्या है? क्या बताया आपने? यकीन करना, तो अक्ल का एतमाद करना। अच्छा, हम ओवरऑल हम सब यहाँ पर बैठे हो, हम सब एक दूसरे पर एतमाद कर सकते हैं? जी हम एक दूसरे पे करते हैं। जी सब पे कर सकते हैं? भरोसा करते हैं पर लोग धोखा करते हैं, यह मतलब है। भरोसे के धोखा है। भरोसा कर लो, करो किसी के साथ, ना धोखा होगा तो गल करियो। धोखा है जी मैं करता हूं। क्या पास्टर जी मैं आप पर भरोसा करता हूं, आपकी फैमिली पर भरोसा करता आप पर से एक पे मतलब कर सकते? एक बंदा कह रहा है जी मुझ पे मतलब कर रहे हैं ना, एक फैमिली पे कर रहे, कच्ची बात पूरी पे करेंगे? क्योंकि उन्होंने बहुत डंग मारे। करके देख हाँ करके देख बहुत डंग मारे। भरोसा करके देख लिए? जहर के तीर निकलते हैं, दो जहर के तीर निकलते हैं। खुदा को क्या लेते हैं? जहर है धोखा। खुदा तो 24 घंटे मेहरबान है। वो तो मेहरबान है पर असि अगे नहीं मेहरबान। नहीं, वो मेहरबानी तो सही अपनी जगह पे सही मायने रखती है। मैंने कहा क्या खुदा सब पे भरोसा करता है? नहीं। खुदा को पता है एक इंसान ने धोखा देना, लेकिन फिर भी इंसान को टाइम देता है। टाइम की बेटा बात नहीं है, मैं भरोसे की बात भरोसा कर। करता है उस पे। खुदा को पता है कि इंसान के दिल के ख्याल सदा, फिर भी भरोसा करते हैं। करते करता है ना। आया नहीं है दुनिया में, यीशु जी को भेजा नहीं, यीशु को भेजा दुनिया में। अच्छा, मैं अगर कहूं जी खुदा सब पर भरोसा नहीं करता है, नहीं मैं अपनी तरफ से देखें जी, आप दो तरह की बात चल रही है। मैं तो सिर्फ अपना ख्याल आपके सामने रख रहा हूं, मैं ख्याल आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि दो ख्याल तो पहले ही चल रहे हैं ना। तो मैं एक ख्याल के साथ खड़ा होने जा रहा हूं कि खुदा सब पर भरोसा नहीं करता है। अच्छा, अय्यूब के बारे में आपका क्या ख्याल है? युक्ति के बारे में क्या ख्याल? करेंगे उस पर भी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अय्यूब के बारे में आपका क्या ख्याल है? खुदा उस पर करते, उसे एतमाद है। एतमाद क्या है? ये गिरने वाला नहीं है। एतमाद तो इस बात को कहते हैं कि ये गिरेगा नहीं। टाइम दे देना, वक्त दे देना, ये बातें फर्क है। किसी को चांस देना, ये फर्क होता है। किसी को पास ले आना, यहूदा को पास लेकर आया है, टाइम दिया है, भरोसा नहीं किया है। क्योंकि उसे पहले उसने दाऊद के वसीला से फरमाया है, जो उसने करना था पहले बताया है कि जो मेरी रोटी खाता था उसने मुझ पर, ये पहले से बताया है। फिर उसे मौका दिया, सबको मतलब सब पर डिपेंड करना, ये कर देगा या इसमें कामयाब हो जाएगा। हम इंसान शायद कभी इस पर भरोसा करते हैं, कभी उस पर करते हैं, कभी उस पर करते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में हम धोखा मिलता है। खुदा भी हमें टाइम देता है, सबको टाइम देता है। हम सबको टाइम देता है नहीं, बल्कि उसने दिया हुआ है। आप बताइए, क्या आप खुदा ने जो आप पर भरोसा किया है उसको धोखा दे रहे हैं, या फिर आप उसके भरोसे को कायम रख के बैठे हुए हैं? धोखा दे रहे हैं। इसलिए खुदा दी चोरी चल रही है। दो तरह की बातें चल रही हैं।
एक मेरे कानों में आवाज है, सब धोखा देते हैं। सब धोखा नहीं देते, सारे वफादार हैं। हाँ? सारे वफादार हैं और दिल पाक है सब। सारे वफादार हैं, क्योंकि हम इंसानों के साथ तो मैच करके कह दिया हमने फौरन से, सब धोखा देते हैं। तो खुदा के बारे में क्या विचार है? क्या खुदा हम पर भरोसा करता है? सब पर डिपेंड करता है। मैं इनके साथ एग्री करता हूं, खुदा सब पर भरोसा करता है। चले जी ठीक है, खुदा ने हम सब पर भरोसा किया है, हम बदले में उसे क्या दे रहे हैं? उसके भरोसे को धोखे में बदल रहे, या ये साबित कर रहे कि खुदावन तेनू गलत फहमी हुई है साढ़े दे एतमाद करके, तेनू पहला नहीं साढ़े करतूता ना पता। क्या कह रहे? क्यों भरोसा किया हम पर? क्यों हम पर डिपेंड करते हैं? तुझे पता नहीं हमारे दिल के ख्याल सदा बुरे रहते हैं। अच्छा, एक तजर्बा, अपना तजर्बा शेयर करें। आपको पता चल गया ये बंदा फेल है, आपको पता चल गया बंदा फिर भी भरोसा करेंगे? नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, कीते तो रहोगे, तो कर लिया उधर पीछे रहोगे। मतलब जिस पे भरोसा किया उस पे रोएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रोएंगे, क्योंकि रोना ही बंद। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बंदा बन ही जाए तो चंगी गल है, मैं उसकी सपोर्ट करता हूं। मतलब सपोर्ट करते बंदा बन जावे, मतलब चांस देते कि बंदा बन जावे, ते अंदरों पता होता है कि नहीं बनना बुनना नहीं। चांस देने में फर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि चांस देना, टाइम देना फर्क होता है। लेकिन जो एक दफा धोखा दे देता है, फिर उस पर एतमाद करना, भरोसा करना थोड़ा मुश्किल भी है, या फिर बहुत मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत। कुछ और भी अल्फाज कहे जा सकते हैं, लेकिन नहीं कहूंगा। एक दफा जो धोखा दे देता है, पंजाबी की मिसाल है, आलने जो डिगा बोट, जिन्नी बारी मर्जी रखो और भज भज थले डिगता है। ये हमारे घर का वाकया हुआ। उधर हमारी आंखों के सामने बच्चे दिए, अंडे भी हुए, बच्चे भी हुए। एक दिन एक बच्चा नीचे गिर गया, उसको पकड़ के फिर रखा, सुबह फिर गिर गया। ये हमारे घर का वाकया। आखिरकार वो मर गया, आखिरकार वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसे आदत पड़ गई थी उधर से गिरने की। आखिरकार हड्डियां तोड़वाई, मर गया। यही हाल होता है, जो एक दफा भरोसा तोड़ देता है, हड्डियां भी टूटती और मर भी जाता है। यही अंजाम होता है, इसके अलावा दूसरा अंजाम कोई नहीं। फिर इस कंडीशन में कि जो एक दफा गिर गया उस पर एतमाद करना, भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अब आप बताइए, क्या खुदा सब पर भरोसा करता है? करता है। खुदा सब पर भरोसा करता है? बोलिए, हवाला निकालिए जी। हवाला आ गया जी। अब हवाले से हम आगे पीछे नहीं जाएंगे। ज़बूर 41:9 में क्या लिखा है जी? बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई। अब क्या कहेंगे? इस पर भरोसा है, जिससे प्यार हो, अगर वो धोखा भी दे दे फिर भी उस पर भरोसा होता है। हाँ? खुदा गुज़श्ता को फिर तलब करते हैं। अब हवाला जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि जिस पर मुझे भरोसा था, जिस पर मुझे भरोसा था उसने मुझ पर, अब फिर इस पर भरोसा किया जा सकता है, इसे चांस दिया जा सकता है। जो इंसान से नामुमकिन हो खुदा से हो सकता। आमीन। अब हवाले पर बात करेंगे थोड़ी सी। हवाला कह रहा है, और ये हवाला हमें पता है ये यहूदा अस्कर यूती के लिए है जमीन पर, लेकिन हकीकत में ये लूसीफर के लिए है।
क्या लूसीफर ने जिसने एतमाद तोड़ा है, भरोसा किया जिस पर, इस पर अब फिर से एतमाद किया जा सकता है? जी नहीं। बाकी सारे इधर ही हैं? हाँ जी। बाकी सारे जवाब नहीं दे रहे। क्या लूसीफर पर फिर से भरोसा किया जा सकता है? नहीं। हाँ, करेगा खुदा। खुदा करेगा जी। मेरा ख्याल है आगे इससे हम बढ़ नहीं पाएंगे, कोई गलत बटन को हाथ लग गया। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। खुदा अगर सब पर भरोसा करता है, एतमाद करता है, इंसान उसके एतमाद को तोड़ देता है। इंसान उसके एतमाद को क्या फिर से खुदा भरोसा करेगा? फितरत में कुछ चीजें हमारे पास आती हैं, हम उनको देखते हैं। फितरत जो है, मैं कई दफा कह चुका हूं, हमारी पहली जो बाइबल जिसको हम देखते हैं वो फितरत के अंदर लिखी हुई है, या खुदा ने अपनी पहली बाइबल फितरत में लिखी, सितारों में लिखी, आसमान पर लिखी। फितरत में जो चीजें हमारे सामने आती हैं, उनसे हम जज करते हैं कि खुदा किस कंडीशन में मौजूद है, खुदा क्या मैसेज देना चाहता है। जितने वालिदैन हैं, अब पिछली बातों को पीछे कीजिए जो हम पीछे कर चुके हैं। वालिदैन से मैं बात करना चाहता हूं, क्या वालिदैन जो हैं अपने सारे बच्चों पर भरोसा करते हैं? नहीं। आपको पता है कि बच्चे को 500 रुपया दिया जाता है, वापस बकाया नहीं लेके आंदा, जितने देते हैं सारी गुप्त कर देता है। भरोसा कर सकते हैं? आपको पता है कि आपका बेटा मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करता है, आप भरोसा कर सकते हैं? हमारे 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे हैं, सबकी आदत जो है ये मुख्तलिफ होती हैं, सारे एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। मैं वालिदैन से बात कर रहा हूं, क्या आप सारे बच्चों पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं। घर में एक बच्चा होता है जिसको आप तिजोरी की चाबी पकड़ा सकते हैं। घर में एक बच्चा ऐसा भी होता है जो पैसे चोरी कर लेता है। और किसी चोर को आप चाबी दे सकते हैं? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों जी? चोर को चाबी दी जा सकती है? नहीं। ये ना चोर को चाबी आगे जब गया वो उसी से बंदा पूछा वो कितने गया। अब फिर दो तरह की बातें आ गई। चोर को चाबी दी जा सकती है? नहीं। कलाम में बताया गया कि दी गई। यहूदा को चाबी मिली है? मिली है? चाबी मेरा ख्याल पतरस को मिली है, उसे गुथली डायरेक्ट दी गई, थैली दी गई, उसे थैली दी गई। घर में वापस आए। एक घर में, हमारे घर में क्या हम अपने सारे बच्चों पर डिपेंड कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं? एक बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो घर का हिसाब किताब लगा सके, घर को चला सके, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि घर ये चला लेगा? हम सब यहां पर मौजूद हैं, सारे ही अपनी अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं, सारे के सारे फहम भी रखते हैं, फिर खुदा ने सबको पास्टर नहीं बनाया है। दो चंद इज्जत देना सबको खुदा ने पास्टर नहीं बनाया है। बनाना चाहिए था। मूसा चाहता है सारे नबी को,
हम सबको खुदा ने नबी नहीं बनाया है, सबको रसूल भी नहीं बनाया है, सबको मुबश्शिर भी नहीं बनाया है, सबको उस्ताद और सबको चरवाहे भी नहीं बनाया है। क्यों? खुदा नहीं कर सकता था? कर सकता था या नहीं? कर सकता था। सारे के सारे पाक सारे हो जाते, खुदा नहीं कर सकता था? खुदा सबकी एकदम में चूड़ी मरोड़े सबको सही कर दे, नहीं कर सकता? करता क्यों नहीं है? टाइम दे रहे हैं। हर अज़ा का मुख्तलिफ काम है, दोनों को बराबर जाने देता, दोनों को बराबर जाने देता। अगर खुदा नहीं करना तो फिर इंसान क्या करेगा? अगर खुदा नहीं करना तो इंसान क्या करेगा? पेशवा बन के क्या करना? पेशवा ही गुमराह कर रहे हैं, ये कलाम में लिखे। पेशवा बनकर क्या करना? पेशवा गुमराह करते हैं। फिर तो हम भी खतरे से खाली नहीं, फिर हमें थोड़ा सा मुहतात होना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। हौसिया नबी की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पढ़िए पहले बाब की दूसरी आयत को। हौसिया पहले बाब की दूसरी आयत। जब खुदावन ने शुरू में होसिया की मार्फत कलाम किया, शुरू में जब हौसिया की मार्फत खुदा ने कलाम किया तो उसको फरमाया क्या? कि जा एक बदकार बीवी और जा एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले, बदकारी की औलाद अपने लिए ले, क्योंकि मुल्क ने खुदावन को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। मुल्क ने खुदावन को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। अच्छा, मुल्क ने बदकारी की है, इसको किस मायनों में सजा मिली है? इस हौसिया को किन बातों की सजा मिल रही है? बदकार बुढ़ी ना ब्याह कर ते हरामजादे बच्चे पैदा कर। किस बात की सजा इसे मिली है? खुदा दिखाना चाह रहा था कि मैंने भी बदकार रखी हुई है। खुदा दिखाना चाहता है ताकि इसे अंदाजा हो कि मैंने कैसी बीवी। किसी और को क्यों नहीं चुना है? खुदा सब नबियों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा था? खुदा यसाया के साथ ऐसा क्यों नहीं करता है? यसाया की बीवी देखेंगे, वो एक नबिया है। यसाया खुद भी नबी है, उसकी बीवी भी नबी है। इसको किस बात की सजा मिली है? नहीं लगता आपको खुदा किसी खास पर भरोसा करता है, जो इस लायक होता है, जो इस काबिल होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने फितरत में देखा है, मैंने फितरत में देखा है कि बदकार बीवी और हरामजादी औलाद, बदकार बीवी हरामजादी औलाद, खुदा सबको ऐसा करने नहीं देता है, क्योंकि सब ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी आगे से बात नहीं करता है। खुदा जुबानी बता सकता था इस्राएल ने बदकारी की है, लेकिन खुदा ने इसको एक पॉइंट पर खड़ा किया है। खड़ा करने के बाद फिर इसको बताया है कि ये काम मेरे साथ चल रहा है, ये काम मेरे साथ चल रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा इस्राएल को अपनी बीवी कहता है, इस्राएल को अपनी बीवी कहता है, और अपनी बीवी की बातें हर बंदे के साथ वो शेयर नहीं कर सकता है। अपनी औलाद की बातें हर बंदे के साथ वो शेयर नहीं कर सकता। किसी खास पर भरोसा करता है, किसी खास पर भरोसा करता है।
अपने दिल की हालत उसके सामने खोल के रखता है और फिर दिखाता है कि जिस पॉइंट पर तू खड़ा है मैं उस पॉइंट पर खड़ा हूं। जिस पॉइंट पर तू खड़ा है मैं भी उसी पॉइंट पर खड़ा हूं कि अगर तेरी बीवी बदकार है तो मेरी भी बदकार है। कोई बता सकता है, किसी को कह सकता है कि मेरी बीवी बदकार है? हाँ, सब पर भरोसा किया जा सकता है? क्या सबको बताया जा सकता है कि मेरी बीवी बदकार है? मेरे बच्चे लापरवाही करते हैं, मेरे बच्चे मेरी मानते नहीं है, मेरे बच्चे कलाम के उलट चलते हैं, क्या ऐसी बातें मैं सबके साथ शेयर कर सकता हूं? क्या मैं पर्सनल बातें ऐसे लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं जिन पर मेरा भरोसा नहीं है? किसी खास की जरूरत होती है जिसके साथ बंदा दिल की बात करता है, दिल का हाल किसी के सामने खोल के रखता है। सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। बेशक भाई क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, मां क्यों ना हो, अगर आपको उस पर एतमाद नहीं है आप उसके साथ बात शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसको बता दिया तो इसने तो ढंडोरा पीटना है, इसने। और किसी भी ढंडोरा पीटने वाले को आप नहीं बताएंगे कि मैं गलत कहां पर हूं। किसी ऐसे को बताएंगे जो आपके लिए दुआ कर सके, जो आपके लिए रोजा रख सके, जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो सके, जो आपके दिल के ख्याल को समझकर आपके साथ हौसला अफजाई कर सके। सब पर एतमाद भरोसा नहीं किया जाता है। खुदा की जो बातें हमने पीछे की वो खुदा में टाइम देता है, खुदा वक्त देता है, वापिस आ जाएं, वापिस आ जाएं, मेरे बच्चे वापिस आ जाएं। खुदा बार बार टाइम देता है और टाइम को हम रिजेक्ट कर देते हैं, टाइम को हम पीछे कर देते हैं। तो मैंने आपके सामने एक चीज रखी है, खुदा हौसिया पर भरोसा करता है। खुदा हौसिया पर और अपने दिल की, अपनी अंदर की हालत उसके साथ शेयर करता है कि जैसी तेरी है वैसी मेरी भी है। जैसे तू तकलीफ में जिंदगी बसर कर रहा है मैं भी तकलीफ में जिंदगी बसर कर रहा हूं। और जब तक कोई बंदा उस तकलीफ में से गुजरता नहीं है उसे समझ भी आता नहीं है। एक मिसाल, चारों तरफ आपके अंधेरा ही अंधेरा हो, चारों तरफ आपके अंधेरा ही अंधेरा हो और कोई आपके लिए रोशनी लेकर आए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगे। हाँ, बहुत अच्छा लगे। चारों तरफ अंधेरा है, कोई आपके लिए लाइट लेकर आता है, आपको कैसा लगेगा? सबको अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लगेगा। और आपके आते ही कान में आवाज आ जाए ये लानती लोग हैं, फिर कैसा लगेगा? आप अंधेरे में खड़े हैं, कोई आपके लिए लाइट लेकर आ रहा है और आगे से आपके कानों में ये आवाज आए ये लानती लोग हैं, आपके दिल पर क्या गुजरेगी? हाँ, कैसा लगेगा आपको? बनी हुई इंसान जब पूरी तरह से गुनाह के अंदर लथपथ था, तारीकी के अंदर था, तो ये सुनसी लाइट बनकर हमारे लिए आए, तो हमने उसके साथ क्या किया? हाँ, हमने उसके साथ क्या किया? आप मेरे साथ हैं? सारी दुनिया जब गुनाह के अंदर थी
अंधेरे में थी और यीशु मसीह हमारे लिए लाइट बनकर आए, रोशनी देने के लिए आए, और लोगों ने उनके साथ क्या किया? हाँ, मुंह पर थूका, उनकी बातों को पीठ पीछे फेंका, उनके हाथों में पैरों में कील ठोंके, सर पर कांटों का ताज रखा। क्या गलती थी? हाँ, गलती यही थी कि मैं अंधेरे से बाहर निकालना चाहता हूं। हाँ, मैं अंधेरे से बाहर निकालना चाहता हूं। कितनी नफरत बर्दाश्त की उसने, किस किस की नफरत बर्दाश्त नहीं की है उसने, किस किस का दुख उसने अपने ऊपर नहीं लिया है। रीजन क्या था? इनको अंधेरे से बाहर निकाल दिया जाए, पर जिनको अंधेरे से बाहर निकालना था वही लानती बना रहे हैं। जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। जैसी बात मुंह में आती है मुंह के ऊपर मार देते हैं। जो दिल में आता है कह देते हैं। क्या गलती है? गुनाह क्या है? सिर्फ इतना ही कि अंधेरे से बाहर निकालना है। गुनाह इतना है कि हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाना है। कुछ लफ्ज खुदा ने मुझे दिए, किस कदर जख्मों से चूर है वो, किस कदर जख्मों से चूर है वो, सोचो तो कितना मजबूर है वो। किस कदर जख्मों से चूर है वो, सोचो तो कितना मजबूर है वो। दिया दुख अपने ही बच्चों ने उसे, दिया दुख अपने ही बच्चों ने उसे, हुआ रुसवा कितना जमाने में है वो। दिया दुख अपने ही बच्चों ने उसे, हुआ रुसवा कितना जमाने में है वो। ना जाने कब आएंगे वापस लौट कर मेरे पास, ना जाने कब आएंगे लौट कर वापस मेरे पास। बाहें फैलाए खड़ा कब से इंतजार में है वो। क्या नहीं कर सकता था जो उसने नहीं किया हमारे लिए? क्या नहीं कर सकता था जो उसने किया हमारे लिए? देकर जान अपनी आज भी कितना मजबूर है वो। जान दे सकता था, जान तक दे दी है, अब क्या चाहिए? अपना आप तो पेश कर दिया उसने, अपनी जिंदगी तो हमारे लिए निशावर कर दी उसने, अपना खून हमें दे दिया उसने। क्या चाहिए उससे? क्या लेना चाहते हैं? अपने आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। जमीन पर आकर उन्हीं इंसानों को जिनको उसने खुद बनाया था, उन्हीं के हाथों से दुख सहता है, उन्हीं के हाथों से रुसवा होता है, बदनामी सहता है, तकलीफ सहता है, दुख सहता है। क्या कुछ नहीं सहा उसने। लेकिन आज का इंसान फिर भी उसके पास आना नहीं चाहता है। आज का इंसान फिर भी उसके पास आना नहीं चाहता। क्या गलती है उसकी? क्या गलत किया है उसने? ऐसा क्या कर दिया उसने कि हम उसकी तरफ वापस जाना नहीं चाहते? हम वापस उसके कदमों में जाना नहीं चाहते, वापस अपने घर में जाना नहीं चाहते। तो यहां पर जो हमने पढ़ा है, इसमें हमने यही कुछ पढ़ा है कि उसने हमारे लिए पाक मकाम में जाने के लिए रात तैयार कर दी। हमें पाक मकाम में जाने की दलेरी हासिल हो गई।
अगर गुनाह करते हैं तो गुनाह के लिए भी उसने अपने लहू का इंतजाम किया। अपने दिलों पर छींटे लेकर मेरे वसीला से पाक तरीन मकाम में चले जाओ। लेकिन हम वापस जाना ही नहीं चाहते हैं, हम वापस आना ही नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया। वापस आने से इनकार करते हैं, उसकी कुर्बानी को, उसके लहू को नाचीज जानते हैं। और यहां पर लिखा है एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। एक दूसरे से जमा होने से बाज ना आए। लेकिन शायद हम जमा होना भी नहीं चाहते हैं। खुदा ने हमारे लिए टोटल इंतजाम किया। हम जो बिखरे हुए थे, बागे अदन से जब हम निकल आए, तब से हम बिखरे हुए थे, तब से हम टूटे हुए थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के वसीला से, अपनी कुर्बानी के वसीला से हम सबको जमा कर दिया, एक पॉइंट पर खड़ा कर दिया, अपना बदन बना लिया। लेकिन आज की कलीसियाएं फिर से टूट चुकी हैं। आज फिर से कलीसियाएं मुर्दा हो चुकी हैं। बदन टूट चुका है, बदन बिखर चुका है। आप दुनिया को देखें, एक दुनिया, कितने मुल्क हैं इसके अंदर? दुनिया एक है, मुल्क कितने हैं? 250 से 300 के करीब है। इसका मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, शायद 196 या ज्यादा भी हो सकते हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है। एक दुनिया, बहुत ज्यादा मुल्क। अब अपने मुल्क की बात करते हैं। हमारा एक मुल्क है, इसके 4 से 5 सूबे हो चुके हैं। 5 सूबे बन चुके हैं। एक मुल्क 5 हिस्सों में तकसीम है। एक सूबे की बात कर लेते हैं। एक सूबा कितने जिलों में तकसीम है? एक जिला कितनी तहसीलों में तकसीम है? अपने चर्च की बात कर लेते हैं। एक चर्च, एक कलीसिया, ओवरऑल पूरी कलीसिया की बात कर देते हैं। एक कलीसिया है, एक कलीसिया में कितनी तंजीमें हैं? हाँ, 3। नहीं, सिर्फ यहां की चर्चजात की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। ओवरऑल आलमगीर कलीसिया एक अकाउंट की जाती है। एक कलीसिया के अंदर 1 साल पहले मैं मुनादी करता था, 36,000 से ज्यादा तंजीमें बन चुकी थी। आज तो शायद ये 4,000 से भी शायद ऊपर चले गई होंगी। कलीसिया एक, लेकिन तंजीमें 4,000 से भी ज्यादा। मुझे बताइए, क्या सारी तंजीमें एक जगह इकट्ठी हो सकती हैं? सारी तंजीमें एक जगह इकट्ठी हो सकती हैं? ऐसा मुमकिन? यहां पर 3 चर्च हैं, हम तीनों ही इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। हम कह सकते हैं हम टूट चुके हैं। हम कह सकते हैं हम टूट चुके हैं, हम बिखर चुके हैं, कलीसियाएं बिखर चुकी हैं। अब एक तंजीम की बात कर लेते हैं। एक तंजीम के अंदर कितने ओहदे होते हैं? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, ऑफिस सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर, ये सारे ओहदे उसमें पाए जाते हैं। मिशन डायरेक्टर, इंटरनेशनल डायरेक्टर, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर, मुशीर। एक तंजीम के अंदर ये सारे ओहदे पाए जाते हैं। मुझे बताइए, क्या ये सारे ओहदे एक पेज पर बैठकर काम कर सकते हैं? आप ओहदों में जब बांट देंगे सबको, क्या ये सारे के सारे एक हो सकते हैं?
सारे के सारे एक हो सकते हैं? बोलिए, एक हो सकते हैं? होना क्या चाहिए था? होना तो चाहिए था कि हम एक होते, हम एक होते, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको एक किया। लेकिन हम आज फिर से टूट चुके हैं। इब्लीस ने हमें एक ऐसे बड़े पॉइंट से नीचे गिराया, शायद कभी आपको मौका मिले सोचने का। इब्लीस ने जो कलीसिया का लेवल खुदा ने एक बना दिया था, आज कलीसिया नीचे गिरकर टूट चुकी है। घर को देख ले, एक ही घर के तमाम अफराद टूट चुके हैं। मियां बीवी आपस में सेट नहीं है, औलाद वालिदैन के साथ सेट नहीं है, चर्च कलीसिया पास्टर के साथ सेट नहीं है, पास्टर कलीसियाओं के साथ सेट नहीं है। सब अपने अपने ओहदों के चक्कर में पड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी बात सुना रहे हैं। एक हवाला निकालिए वाइस की किताब से, 7 बाब की 29 नंबर आयत, जल्दी से 7 बाब की 29 आयत। लो मैंने सिर्फ इतना पाया, लो मैंने सिर्फ इतना पाया, खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी तजवीजें, उन्होंने क्या किया? बंदिशें, उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज की। ये इंसान ने किया है। खुदा ने इंसान को रास्त बनाया था, पर इंसान ने क्या किया? अपने लिए बहुत सी बंदिशें खुद ही बना ली हैं। और ये काम करने के लिए तंजीमें सरे फहरिस्त हैं। तंजीमों ने अपने अपने लिए बंदिशें खुद तजवीज कर ली, अपने अपने लिए हद बंदियां खुद बना ली। और आप देखेंगे इन तंजीमों की वजह से आज सारी कलीसियां टूट चुकी हैं। कलीसिया जो जिंदा कलीसिया है आज बर्बाद हो चुकी है। आज तबाही जो मुकर्रर की गई थी दानियल की किताब में, आज हम उस तबाही में से गुजर रहे हैं। आप इन चेयरमैनों से पूछिए, वाइस चेयरमैन से पूछिए, कोऑर्डिनेटर से पूछिए, जनरल सेक्रेटरी से पूछिए, भाई आप दुआ कितनी करते हो? दुआ कितनी करते हो? बताएंगे 3 हफ्ते हो चुके हैं, ना बाइबल पढ़ी है ना दुआ की है। क्या चल रहा है? सिर्फ ओहदों के पीछे, सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना, बड़ा बनाना, इसके पीछे लगे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कलीसियाएं टूट चुकी हैं, हम बिखर चुके हैं, कलीसियाएं मुर्दा हो चुकी हैं, क्योंकि कलीसियाओं के अंदर यीशु मसीह के लहू की कदरो कीमत खत्म हो चुकी है। यीशु मसीह का लहू जिंदगियों के अंदर सूख चुका है। आज हम आते हैं ईशा कुर्बानी लेने के लिए, हम सब यहां पर आए ईशा कुर्बानी लेने के लिए। थोड़ी सी हालत देख लेते हैं, निकालिए पहला कुरिन्थियों का खत 11वां बाब निकालिए, पहली आयत से, बल्कि 17 आयत से पढ़ेंगे। 11वें बाब की 17 आयत से, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़े। लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ, लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ, इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। बल्कि नुकसान क्या होता है? नुकसान होता है। पढ़े आगे। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है, जब तुम चर्चदार के लोग जमा होते हो, तो तुम में तफरीके होते हैं। तुम में तफरीके हैं, तुम में तफरीके हैं। कोई इधर को खींचता है, कोई उधर को खींचता है। आगे क्या लिखा है? और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, मैं इसका किसी कदर यकीन करता हूं। तो पौलुस भाई तो करंथस की कलीसिया से दूर थे, तो वो कह रहे कि यकीन करता हूं किसी कदर, मैं 100% करता हूं, क्योंकि मैं आपके दरमियान में रहता हूं, मैं आपके बीच रहता हूं।
तो मुझे किसी कदर नहीं, मुझे 100% पता है। तो फिरके पाए जा रहे और तुम्हारे जमा होने से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक अपनी यहां से बात खींचता है, दूसरा अपनी वहां से बात खींचता है, और सबकी अपनी अपनी मनमानी, सब अपनी अपनी बातें सुनाते हैं। कोई किसी की बात सुनना पसंद क्यों? क्योंकि हम टूट चुके हैं। बातें तो तब मानी जाती है जब बदन एक होता है। आंख पांव की बात तब मानती है जब पांव आंख के साथ कनेक्शन में होता है। दिल दिमाग की उस वक्त बात मानता है जब दिल भी दुरुस्त हो, दिमाग भी दुरुस्त हो। अगर दोनों आपस में मुत्तफिक नहीं है, बात नहीं मानी जा सकती। दिल कुछ करेगा, दिमाग कुछ करेगा। और इसका सबब हम टूट चुके हैं, हम बिखर चुके हैं, कलीसियाएं बिखर चुकी हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्यों क्या लिखा है? क्योंकि तुम में बिदतों का होना जरूर है ताकि जाहिर हो जाए, ताकि ये समझ तो आए कि तुम में मकबूल कौन, ताकि जो सही बंदा कौन है, मकबूल कौन है, ये समझ आ जाना चाहिए। तुम में सही कौन है। तो अपने आप को देखिए, मैं किस पॉइंट पर खड़ा हूं। मैं सही वाली लिस्ट में हूं या मैं बिदतों वाली लिस्ट के अंदर हूं। वो जो बात होती नहीं है वो घड़ कर सुनाता हूं। आगे क्या लिखा है? पर जब तुम बाहम जमा होते हो, जब तुम बाहम जमा होते हो, तुम्हारा वो खाना इशाए रुबानी नहीं हो सकता। आमीन, आमीन। जब जमा होते हो तफरीकों के अंदर, लड़ाइयों के अंदर, झगड़ों के अंदर, तो फिर ये इशाए रुबानी गलतफहमी से बाहर निकल आई है। ना ये यीशु का लहू है और ना ये यीशु का बदन है। जो खाने के लिए आप यहां पर आए हुए हो, अगर तो फिरके ही रहेंगे, जुदाइयां ही रहेंगी, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, जिसको आप खाने के लिए बड़ा कहते हैं कि हम पाक साफ हो जाएंगे, गलतफहमी है। ये इशाए रुबानी नहीं है। इशाए रुबानी तो खाने से पहले अपने बदन को चेक करना है, अपने बदन को। यहां पर तो तफरीके, यहां पर तो नापाकी कूट कूट के भरी हुई है। यहां पर जो ढीठ पानी कूट कूट के भरा हुआ है। यहां पर तो नाफरमानियों के अंबार चढ़े हुए। यहां पर आप रोटी डाल देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको क्या मिलने वाला है? ये खाना तुम्हारा इशाए रुबानी नहीं हो सकता है। अगर तो फिरके जिंदगी में मौजूद हैं और इसी वजह से बतेरे बीमार हैं, इसी वजह से बतेरे मर भी चुके हैं, सो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो फिरकेबाजी नहीं छोड़ी है, हमने लड़ाई नहीं छोड़ी है, हमने जिस्म के काम नहीं छोड़े, हमने वो हिकमत जो शैतान की तरफ से मिलती है उसको रद्द नहीं किया, और उस हिकमत को जो मिलनसार होती है उसको हासिल नहीं किया। इसलिए मैंने कहा हम टूट चुके हैं। हम यीशु का बदन खाकर, लहू पीकर भी बाइबल हमें बाय बाय करती है, ये कोई लहू नहीं है, ये कोई बदन नहीं है। क्यों? क्योंकि तफरीके अंदर रखे हुए हैं, फर्क अंदर रखा हुआ है। हम बदन को एक होने देते ही नहीं है। हम सबके साथ मसीह का बदन है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ अटैच होना चाहते ही नहीं है। हम सारे के सारे यकसा मिलकर काम करना चाहते ही नहीं है। मैं अपनी मनमानी चाहता हूं, आप अपनी मनमानी चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से बिखरा हुआ हूं, आप अपनी तरफ से बिखरे हुए। और इसी तरह सारी कलीसियाएं आज बिखरी हुई हैं, टूट चुकी हैं। इब्लीस ने इस कदर चालाकी के साथ काम किया है कि साथ बैठा बंदा एक दूसरे के साथ राजी नहीं है। होना तो यूं चाहिए था कि जहां दो जमा हो जाए यीशु हाजिर होता। आज की हालत यह है कि जहां दो खड़े हो जाते हैं शैतान मौजूद होता है।
की जरूरत है, शैतान अंदर है। होना तो यूं चाहिए था कि 2 जमा हो तो यीशु आए। आज हम 100 भी इकट्ठे हो जाते हैं, यीशु नहीं आता है। वजह, हम बिखर चुके हैं, हम में तफरीके पाए जाते हैं, हम में लड़ाइयां पाई जाती हैं, हम में नफरत पाई जाती है। हमें ना यीशु के लहू की कदर है, ना यीशु के बदन की कदर है, ना उसकी किसी और चीज की कदर है। हम सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। कहने को हम सब कहने को खुदा के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन आज हालत क्या है बेटों की और बेटियों की? इब्लीस हमें अपने पांव की गर्द बनाकर बैठ गया। इब्लीस हमें अपने पांव की, जब जब उसका दिल चाहता है, हमें मट्टी की तरह, गर्द की तरह झाड़ कर निकल जाता है। हम बड़े अच्छे दानिशवर बने बड़ी बातें करने वाले, 1 सेकंड लगता है शैतान हमें गिरा के उधर चला जाता है। कैसे ये कर लेता है? क्योंकि हम टूट चुके हैं, और टूटी हुई चीज कभी भी अपने कदमों पे खड़ी नहीं हो सकती है। आज कलीसियाएं टूटी हुई हैं, खानदान टूटे हुए हैं, चर्च टूटे हुए हैं, कलीसियाएं मुर्दा हो चुकी हैं। कोई भी अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। रूहानी लेवल 0 पे आ चुका है। रूहानी लेवल 0 पे आ चुका है। और लहू की कदर क्या होनी चाहिए थी? आज हम अपनी बात करते हैं, लहू कशिश मारता है। लहू ये शायद बातों तक महदूद है, ये सिर्फ बातों तक महदूद रह गया है, कहानियों तक, किस्सों तक महदूद रह गया है। प्रैक्टिकल लाइफ में हाल वही है। वफा होती अगर लहू के अंदर, वफा होती अगर लहू के अंदर, मिस्र के बाजारों में यूसुफ कभी ना बिकते। अगर आज वफा लहू में होती तो हमारे यस्सु की इस कदर बेकदरी ना होती, जिस कदर बेकदरी आज कलीसियों ने कर दी है। क्या जानते हैं हम उसे, क्या मानते हैं हम उसे? महीने बाद आते हैं ईशा रुबानी की मीटिंग है, पूरा महीना हम हर तरह की बदी करते हैं। जहां तक हमारा बस चलता है हम भाग भाग के बदी के पीछे जाते हैं, और बेगैरती की, बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाते हैं। जहां तक हमसे हो सकता है हम यस्सु को, उसके बदन को, उसके लहू को रुसवा करते हैं। उसका रीजन, हम बिगड़ चुके हैं, हम बिखर चुके हैं, हम टूट चुके हैं। और तोड़ने के लिए इब्लीस ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जिसको तालीम कहते हैं, जिसको तालीम कहते हैं। एक ही जगह पर रहते हुए हम चंद खानदान मुत्तफिक नहीं हैं। इस छोटे से इलाका में रहते हुए चंद खानदान हमें यहां पर रह रहे हैं, सारे मुत्तफिक नहीं हैं। जिसके पास बैठेंगे वो कहेगा मैं टीचर हूं, मैं उस्ताद हूं, मुझे बड़े हवाले आते हैं, मुझे बड़ी बातें आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ 0। जिंदगी में नफरत भरी हुई है, नाफरमानी भरी हुई है, ढीठपन भरा हुआ है। यीशु का लहू कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। उसका रीजन, इब्लीस ने हमें तोड़ दिया है। इब्लीस ने हमें, जैसे बाग अदन के अंदर खुदा ने बाग बनाया, तो बाग में आदम हवा को रखा, तो सांप ने क्या किया? सबसे पहले उसने मियां बीवी को तोड़ा है। पहले उसने क्या किया? मियां बीवी को तोड़ा, बीवी की बात को शोहर की बात से अलग कर दिया।
दोनों को आपस में जुदा कर दिया है और फिर दोनों को खुदा से जुदा कर दिया है। ये उसका काम है। वो तोड़ देता है, खुदा जोड़ देता है। वो तोड़ता है, जोड़ने के लिए उसने अपना लहू पेश किया है। मेरे इस कप में से पियो, मेरे बदन में से खाओ। जो लहू एक बंदे के अंदर है वही सब के अंदर जाता है और सबकी रगों में एक ही लहू दौड़ता है, सबको एक कर देता है। लेकिन फिर भी हम एक नहीं हो पाते हैं, फिर भी हम एक दूसरे से बिखरे रहते हैं, टूटे रहते हैं, किसी एक दूसरे की बात को मानना पसंद नहीं करते हैं, किसी एक दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे इब्लीस ने बहुत बड़ा काम सरंजाम दिया हुआ है। ज़बूर की किताब में ज़बूर 124 की 7 आयत में लिखा हुआ है, पढ़ ले, कोई भी जल्दी से निकाल सकता है। ज़बूर 124 की 7 नंबर आयत। हमारी जान चिड़िया की मानिंद चिड़िया मारों की जाल से बच, हमारी जान चिड़िया की मानंद चिड़ी मार से, चिड़ी मारों के जाल से चिड़ी मारों के जाल से बच निकली। जाल तो टूट गया और हम बच निकले। जाल तो कोहे कलवरी पर ये जाल टूट गया, कोहे कलवरी पर ये जाल, लेकिन आज फिर से हम उसी जाल के अंदर फंस चुके हैं। कलीसियाएं आज फिर से जाल में फंस चुकी हैं। जो जाल उसने बागे अदन के अंदर बिछाया था, आज कलीसियाएं फिर से उसमें फंस चुकी हैं। यीशु ने हमें किसी और पॉइंट पर खड़ा करके जमा किया था, आज उसने उस पॉइंट से उठाकर फिर से हमें अपने जाल में फंसा लिया। जैसे उसने आदम हवा को मारा, आज उसने फिर से कलीसियों को मार दिया। बागे अदन के अंदर उसने तोड़ा, यीशु ने कोहे कलवरी पर उसे जोड़ा, लेकिन आज फिर से उसने तोड़ के रख दिया है। उसने उस रफाकत को तोड़ के रख दिया है, उस मेल मिलाप को तोड़ के रख दिया, उस मोहब्बत को तोड़ के रख दिया। उस लहू की हम बेकदरी करने पर मजबूर हो चुके हैं। हम बेकदरी करते हैं। खुदा ने हमें ऐसा बनाया नहीं था, खुदा ने हमें ऐसा बनाया। हम दुनिया में बिल्कुल मुनफरद आए थे, दुनिया में हम जीत कर आए थे। जब हम दुनिया में आए थे, याद रखिए, जब भी कोई इंसान जमीन पर पैदा होता है तो वो उसकी एक बहुत बड़ी जीत होती है। इसको आपने गौर से सुनना है। यह आखिरी बात होगी आज के पैगाम की। जब भी कोई शख्स जमीन पर पैदा होता है तो उसका पहले दिन जमीन पर आना एक बहुत बड़ी जीत होता है। क्यों? कैसे? क्योंकि जब बच्चा अपनी मां के पेट में आता है तो सिर्फ एक अकेला वो स्पर्म नहीं होता है, बल्कि आप इसकी स्टडी करके देखिए, आपको समझ में आएगा। 400 मिलियन स्पर्म जो होते हैं एक टाइम में मां के उस बच्चेदानी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। 400 मिलियन, सोच सकते हैं कितने होते हैं? और 400 मिलियन में से एक स्पर्म ऐसा होता है जो मां के उस पॉइंट तक पहुंचता है जिसमें जाकर मां हामला होती है, और बाकी सारे के सारे मर जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं। और वो एक होता है जो मां के अंदर जाता है, मां हामला होती है और फिर 9 महीने उसके अंदर वो रहता है, और वहां से एक बहुत बड़ी जंग जीत कर वो दुनिया में बाहर आता है। बहुत बड़ी जंग 400 मिलियन में से एक वाहिद जीतता है, और वो कौन होता है? वो हम लोग हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं। अपनी अपनी मां के पेट में से हम उन 400 मिलियन में से वाहिद थे जो जंग
जीत कर इस जमीन पर आए हैं। और तब ना हमारे पास आंखें थी, ना कान थे, ना दिमाग था, ना जुबान थी, ना डिग्रियां थी, ना सर्टिफिकेट था, ना इल्म था, कुछ भी तो नहीं था। फिर भी हमने जंग जीत ली, फिर भी हमने जंग जीती। आज तो आंखें मौजूद हैं, कान मौजूद है, नाक मौजूद है, जुबान मौजूद है, खुदा मौजूद है, उसका कलाम मौजूद है, उसका लहू मौजूद है, उसका रूह मौजूद है। फिर कैसे इस इब्लीस से हम जंग हार जाते हैं? जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब हम इस हालत में भी नहीं थे, तब खुदा ने हमें जंग जितवाई। आज तो हम सब कुछ एक पूरी बॉडी रखकर, कलाम रखकर, खुदा का रूह रखकर, उसका लहू और उसका बदन अपने अंदर रखकर फिर से जंग हार जाते हैं। क्यों? कैसे? क्या रीजन है? क्या वजह है? कि तब तो जब कोई हमारे साथ नहीं था, तब हमने जंग जीत ली। आज सब कुछ होने के बाद हम इस इब्लीस के हाथों से कैसे हार जाते हैं? कैसे ये हमें तोड़ देता है? कैसे मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगियों से चली जाती है? कैसे हम मसीह के बदन को भूल जाते हैं? कैसे हम उसके लहू को भूल जाते हैं? कैसे हम उसकी कुर्बानी को भूल जाते हैं? कैसे हम उसके दुखों को भूल जाते हैं जो उसने हमारे लिए सहे हैं? ये कौन कर सकता है? या ये कैसे हो जाता है कि यीशु की मोहब्बत को हम भूल जाएं? आज सुबह की बात है, मस्जिद में मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। एक बड़ी अच्छी मिसाल उन्होंने सुनाई। खुतबे के शुरू में नबी की मोहब्बत के बारे में उन्होंने स्टार्ट किया कि नबी से मोहब्बत क्या चीज होती है। तो उन्होंने बताया कि जंग ओहद के ऊपर एक वाकया, मतलब जंग हो रही थी तो वहां पर एक बंदा शहीद हो गया जंग में। तो पीछे उसका एक छोटा सा बच्चा था। तो वो औरत हजूर पाक के पास आती है और अपना बच्चा पेश कर देती है। तो नबी आगे से फरमाते हैं, ये बच्चा दूध पीता बच्चा है, ये क्या करेगा? बात मैंने सुनी, मेरे अंदर से यूं था जैसे जान निकल गई है। उस जुमले को जब मैंने सुना, नबी ये कह रहे हैं कि इसका क्या करना है, ये तो अभी दूध पीता बच्चा है। तो मां आगे से कहती है, इसको आप अपनी ढाल बना लेना, जब कोई तीर आपकी तरफ आए तो इसको आगे कर देना, और जब तलवार आप पर कोई चलाए तो इसको आगे कर देना ताकि आप बच जाएं, ये शहीद हो जाए। ये मोहब्बत का लेवल है। तो तब से ये बात मेरे अंदर ठाठे मार रही है। हमारा खुदावन जो हमारे लिए जान देता है, हम उसको क्या दे रहे हैं? एक मां शीर खोर बच्चे को पेश कर देती है नबी की मोहब्बत में कि नबी बच जाए, बच्चा मरता है तो मर जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? वो मरता है तो मर जाए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या कुछ नहीं किया उसने हमारे लिए? क्या वो कर सकता था जो उसने नहीं किया हमारे लिए? उसने हमें एक पेज पर खड़ा किया, हमेशा की जिंदगी हमें दे दी। लेकिन ये इब्लीस फिर से हमें तोड़ चुका है। होना तो यूं चाहिए था कि आज हम एक हो जाते हैं। हम बदनी तौर पर, रूहानी तौर पर, ईमान की हालत में, बपतिस्मे की हालत में एक हो जाते हैं और हम में से कोई तिनका भी ना गुजर सकता। लेकिन इब्लीस ने आज फिर से हमें तोड़ के रख दिया है, बिखेर के रख दिया है। कलीसियाएं आज फिर से मुर्दा हो चुकी हैं।
एक ही चीज जो हमें जिंदा कर सकती है, वो यीशु मसीह का लहू है। अगर आप इसकी कदर करेंगे, इसको जानेंगे, तो यकीनन कलीसियाएं जिंदा हो सकती हैं। आप और मैं जिंदा हो सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब उसकी मोहब्बत हमारे अंदर होगी, उसकी कदर हमारे अंदर होगी। और खुदा को भरोसा करने दे अपने ऊपर। खुदा करना चाहता है, खुदा हम पर डिपेंड करना चाहता है। इसीलिए तो उसने एक बड़ी जंग जितवा कर हमें जमीन पर भेजा है। एक बड़ी जंग जीतकर उसने हमें इब्लीस के हाथ से बाहर निकाला है। जैसे 400 मिलियन स्पर्म सारे मर जाते हैं, एक निकलकर जंग जीतकर बाहर आ जाता है। पूरी दुनिया को देखिए, पूरी दुनिया इब्लीस की गिरफ्त में है। एक आप हैं जिन्हें खुदा ने दुनिया में से अलग किया है, और दुनिया से अलग करके उसने यहां पर बिठाया है। और वो बातें जो मेरी और आपकी जरूरत है, मेरी और आपकी जिंदगी बन सकती हैं, वो बातें हमारे साथ शेयर करता है। हम उसकी क्या कदर करते हैं, हम उसे किस जगह पर डालते हैं। उसकी मोहब्बत को समझे, उसके प्यार को समझे कि आज भी उसने दुनिया से हमें अलग किया है, इब्लीस के कंट्रोल से बाहर निकाला, अपनी बादशाही में ले आया है, अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। हम उसकी क्या कदर करते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हम बाहर आ चुके हैं? हम बाहर आ चुके हैं, हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। क्योंकि बाप वही होता है जिसका लहू हमारे अंदर होता है। तो यीशु का लहू अभी हम पीने को हैं, वो हमारा बाप है। अपना एक बाप अपने बच्चों को अपना लहू पेश करता है, इससे बढ़कर वो मोहब्बत क्या कर सकता है? अगर फिर भी हम टूट जाते हैं, फिर भी हम बिखर जाते हैं, फिर भी उसकी हजूरी से चले जाते हैं, तो फिर शायद दोबारा डिपेंड करना, भरोसा करना ये दुरुस्त नहीं होगा या मुश्किल हो जाएगा। फिर वही बात जो यहूदा के साथ हुई, क्या हम पर पूरी आएगी? वो जो मेरी रोटी खाता था उसने मुझ पर लात उठाई है। छोड़ दे लूसीफर को, ये उसके लिए है। छोड़ दे यहूदा इस्करियोती को, ये उसके लिए है। ये उसके लिए नहीं, ये मेरे और आपके लिए है, क्योंकि हम उसकी रोटी खाते हैं। और शायद हम वो हैं जो उस पर लात उठाते हैं। बाज आ जाए, तौबा कर ले, अपने गुनाहों से पछतावा कर ले, वक्त करीब है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और अपने गुनाहों का इकरार करके उससे माफी मांगेंगे। आपने अगर समझा है कि हम टूट चुके हैं, उससे माफी मांगिए और उससे जुड़ने के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जो डाली टूट जाती है वो फल नहीं ला सकती, और जो उसके साथ जुड़ जाती है वो फल लाती है। अपनी जिंदगी को चेक करें, क्या हम टूटे हुए हैं? अगर टूटे हैं तो फल नहीं है, अगर फल नहीं है तो उसकी वजह यही कि हम टूटे हुए हैं। चाहते हैं कि फल लाए तो उसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जो डाली उसमें जुड़ती है वही फल ला सकती है। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।